नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी एक खबर पर बात करेंगे। खबर दरअसल ये है कि भारत के विदेश मंत्री ने इजरायल का दौरा किया है और उसी संदर्भ में एक चर्चा सामने आ रही है कि भारत का इजरायल के साथ जो संबंध है वह वर्तमान में क्या है और आगे इसके संदर्भ में और क्या कुछ नए आयाम जुड़ने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि इस चर्चा में हमने जो डायमेंशंस लिए हैं वो कौन कौन से डायमेंशंस हैं। यदि हम डायमेंशंस की बात करें तो पहला तो ये है कि ये खबर क्या है, खबर पर हम एक नज़र डालेंगे। उसके बाद समझेंगे भारत और इजरायल के बीच का जो संबंध है वह संबंध वर्तमान में क्या है, पहले कैसा था, और इसके बाद हम ये जानेंगे कि इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष और भारत के बीच में क्या कुछ स्थितियां सामने आती रही हैं अभी तक, उसके बारे में हम एक झलक देखेंगे। और सबसे अंत में रहेगा आज की पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है वह सवाल रहेगा सबसे अंत में। तो आइए देखते हैं, खबर के तरफ रुख करते हैं। खबर की बात करें, जो मैंने आपको शुरू में हिंट भी किया कि इंडिया इजराइल टू रिन्यू नेगोशिएशंस ऑन एफटीए, है ना। एफटीए का मतलब क्या हुआ? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। यानी भारत और इजराइल जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर से वार्ता शुरू करना चाहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि वार्ता नहीं हो रही थी, वार्ता चल रही थी पहले से भी। दोनों देशों के बीच में कई सारी अड़चनें आ रही थी। उन अड़चनों को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में एक पॉजिटिव जो इंडिकेशन है ये देखा जा रहा है कि अब हम इस मुद्दे पर नए सिरे से बात करेंगे। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि अगले वर्ष यानी कि 2022 तक इस एफटीए पर हस्ताक्षर भी कर दिया जा सकता है ना। तो इस कारण से यह जो विषय है यह विषय चर्चा में आ गया है। तो भारत इजरायल संबंध के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो जो कि मैंने आपको अभी बताया भी कि मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के जो वार्ता हुई है, यह वार्ता 2022 में एक रूप लेने वाली है। और इसके बाद हो सकता है कि भारत और इजरायल के बीच में जो व्यापारिक संबंध है और मजबूत हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भारत और इजरायल के बीच में पहले से भी जो सहयोग का रवैया रहा है वो बेहतर रहा है। इसके संदर्भ में कृषि सहयोग को लेकर के भारत और इजरायल हमेशा से एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो IIAP यानी कि इंडो इजरायल, AP का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, यानी इंडो इजरायल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट पर इन दोनों देशों ने भूमिका निभाई है। अभी हाल ही में 2021 से 2023 के लिए यानी कि 3 साल के लिए एक एक्शन प्लान पर इन दोनों देशों ने सहयोग पर सहमति जताई है। इसके अलावा IIVOE यानी कि इंडो इजरायल विलेज ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से कृषि अवसंरचना, क्षमता निर्माण और बाजार जुड़ाव का मतलब मार्केट लिंकेज, इन तीनों मुद्दों पर इन दोनों देशों के द्वारा आपस में सहयोग किए जाने की जो सहमति है ये जताई गई है। यह जो सहमति है ये सहमति पहले ही जता दी गई थी। ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान में मिस्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने इजरायल का जो दौरा किया है इस दौरान ये बातें नहीं हुई हैं, बल्कि इन पर चर्चा पहले ही की जा चुकी है। वर्तमान में जो चर्चा हुई है, मिस्टर एस जयशंकर ने वहाँ पर जेरूसलम में जो वार्ता की है इजरायल के मंत्री के साथ, उसमें मेनली यही है कि एफटीए पर दोनों देशों ने एक सहमति जताई है। जो बहुत लंबे समय से एक जो विचार चल रहा था कि हम मुक्त व्यापार समझौता आपस में करें, और इसके कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों देशों ने बातचीत की है ना। यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा यदि हम देखें तो आर्थिक सहयोग के स्तर पर भारत और इजरायल के बीच में जो संबंध रहा है वह सकारात्मक रहा है। जहाँ भारत इजरायल का एशिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए, एशियाई देशों में भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है इजरायल के साथ। व्यापारिक जो सहयोग है उसके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें कितने का व्यापार हो रहा है, तो एक डाटा के अनुसार लगभग 4.14 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत के और इजरायल के बीच में हुआ है। यह एक डाटा के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। यदि हम बात करें रक्षा सहयोग के कॉन्टेक्स्ट में, तो रक्षा सहयोग में भी भारत और इजरायल ने एक दूसरे का हमेशा से सहयोग किया है। और यही कारण है कि इजरायल ने ये कहा है कि भारत जो है इजरायल का एक रणनीतिक साझेदार है ना। रणनीतिक साझेदार
के साथ साथ अब इजराइल चाहता है कि भारत एक बेहतर मित्र के तौर पर इजराइल के साथ पेश आए, और भारत की कोशिश भी हमेशा से रही है कि इजराइल के साथ वह मित्रतापूर्ण सहयोग अपनाता रहे, है ना। और यही कारण है कि 1992 में जब भारत और इजराइल के बीच में एक आपसी सहयोग शुरू हुआ था, 30 साल उसके पूरे होने वाले हैं। कब? तो 2022 में, है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट भी कर देना चाहता हूँ कि ऐसा है कि भारत ने 1950 में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन जो संबंधों में सुधार की बात शुरू हुई, ये कब शुरू हुई? ये 1992 में शुरू हुई, है ना। उसी के लिहाज से यदि हम देखें तो 1992 से लेकर के 30 वर्ष का जो समय है 2022 में पूरा होने वाला है, और यही कारण है कि अगले वर्ष जब मुक्त व्यापार समझौता होने की जो संभावना जताई जा रही है, वह साल भारत और इजराइल के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल साबित हो सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या बातें कही गई हैं। आगे यदि हम बात करें तो भारत और यहूदी समुदाय के बीच में एक जो संबंध है वो बहुत ही बेहतर रहा है। अभी वर्तमान में जब मिस्टर एस जयशंकर जी ने वहाँ का दौरा किया है तो उन्होंने भारतीय यहूदी समुदाय के साथ जो रिश्ता है भारत का, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बातें की, है ना। कई बार परीक्षा में सवाल इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध में जो अन्य क्षेत्र है उस पर चर्चा कीजिए, है ना। इस तरीके से भी सवाल बन सकता है। तो यहाँ पर ये बताना मुझे लगा कि आवश्यक है, ज़रूरी है, तो इसकी चर्चा भी यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि भारतीय यहूदी समुदाय जो है उनके साथ में भारत का जो संबंध है वो बेहतर रहा है। जो मंत्री जी ने ये भी कहा है कि यह जो संबंध है ये दर्शाता है कि भारत और इजराइल के बीच में शुरू से ही एक अच्छा रिश्ता रहा है ना। तो ये जो समुदाय है, भारतीय यहूदी समुदाय जो है, भारत और इजराइल के बीच सहयोग का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। दूसरी बात क्या है, विदेश मंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि एक टेक्स्ट है तालमुड, है ना। तालमुड नाम के एक टेक्स्ट में, एक पुस्तक में अदरक और लोहे के व्यापार का जिक्र मिलता है, किसके साथ? तो इजराइल के साथ, है ना। इस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिलती है कि इजराइल में जो बुक ऑफ एस्टर है ना, इसमें भारत का जो नाम है वो होडू के नाम से भारत का इस्तेमाल किया गया है, यानी होडू जो नाम है वो भारत को दिया गया है। किसमें? बुक ऑफ एस्टर में। अगला एक और महत्वपूर्ण चर्चा उन्होंने ये भी की है कि भारत का इजराइल के साथ एक सांस्कृतिक संबंध भी है। सांस्कृतिक संबंध के नज़रिए से उन्होंने ये भी कहा कि 1200 ईस्वी में बाबा फरीद, जो कि एक सूफी संत थे, उन्होंने जेरूसलम में एक गुफा में एक मेडिटेशन किया था, एक जो है ध्यान लगाया था, है ना। तो इस तरीके से भारत और इजराइल के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है, जो आर्थिक संबंध है, जो कृषि सहयोग को लेकर के संबंध मजबूत किया जा रहा है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारत और इजराइल वर्तमान में ही नहीं बल्कि शुरू से भी एक अच्छे सहयोगी देश के रूप में सामने आते रहे हैं, एक सहयोगी मित्र के रूप में सामने आते रहे हैं। इसके अलावा हम आगे बात करें तो अब हम देखते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और भारत के संदर्भ में वर्तमान में क्या कुछ स्थितियां हैं। यदि हम इसे मोटे तौर पर देखें कि क्या आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद का मुद्दा रहा है वो क्या रहा है, वो दरअसल तो यही है ना, गाजा पट्टी को लेकर जो दोनों देशों के बीच में एक संघर्ष रहता है। दोनों देश जो है एक दूसरे को मान्यता देते हैं, नहीं देते हैं, है ना। तो ये जो एक अड़चन है दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, हमेशा एक तनाव का कारण रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक बहुत व्यापक संघर्ष भी देखा गया था, है ना। इसी वर्ष 2021 की ही मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे संदर्भ में भारत का चूंकि इजराइल के साथ भी एक सहयोगी रवैया रहा है, फिलिस्तीन के साथ भी एक सहयोगी रवैया रहा है, तो ऐसे में भारत का जो रुख है वह संतुलनकारी रुख दर्शाता है। एक बैलेंस्ड वे भारत अपनाना चाहता है। भारत नहीं चाहता है कि वो इजराइल के साथ वो केवल किनारा कर ले या फिर
केवल फिलिस्तीन के साथ ही किनारा कर ले। भारत ने दोनों के साथ में, इजराइल के साथ भी और फिलिस्तीन के साथ भी एक बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि भारत ने इन दोनों को कहा भी है कि आप दोनों वर्तमान की जो स्थिति है इस स्थिति को यथावत रहने दें और जो आगे की जो कार्रवाई है, आगे का जो संबंध है उसे उस हिसाब से देखें। चूँकि ये दोनों जो हैं अपने अपने हित को लेकर करके हमेशा एक दूसरे के आमने सामने आते रहते हैं। ऐसे में भारत को यह विचार भी करना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के साथ जो भारत का वर्तमान में संबंध है वह किस हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाए, किस हिसाब से इसे नई दिशा दी जाए, है ना। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए, वर्तमान में भारत ने इन दोनों देशों के साथ एक संतुलनकारी रवैया अपनाने की कोशिश की है ना। तो ये पूरा का पूरा जो इशू है इस पर ये देखना होगा कि भारत इजराइल को किस सीमा तक सहयोग देता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल जो है भारत के साथ किस सीमा तक सहयोग की ख्वाहिश रखता है, सहयोग की अपेक्षा करता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी देना चाहता हूँ कि इजराइल ने भारत के साथ अक्सर सहयोग का रवैया अपनाया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी हस्ताक्षर कर दिया है, जिसमें भारत ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब भारत, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो एक त्रिकोणात्मक संबंध है इसमें क्या नया रुख अपनाया जा सकता है, ये आगे की जो स्थितियां हैं उसके अनुसार ये तय की जा सकेंगी। तो आज की चर्चा में हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल को हम एक नज़र देख लेते हैं। सवाल की बात की जाए तो भारत इजराइल के बीच संबंधों का आकलन करना है ना। बहुत ही सीधा सा सवाल है। भारत और इजराइल के बीच में जो वर्तमान में संबंध है, भारत और इजराइल विभिन्न पक्षों में, है ना, आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, इन तीनों पक्षों में इन दोनों देशों के बीच में क्या कुछ नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्या कुछ नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, उसके आधार पर इन दोनों देशों के बीच में संबंध का आपको आकलन करना है। उसके हिसाब से आपको इसका एक बेहतर उत्तर लिखने की कोशिश करनी है। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।